बहुत दिनों से मेरा पुराना स्कूटर प्लेजर उपयोग में न आने के कारण खराब होने जैसी स्थिति में पहुंच रहा था। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं इसे OLX पर बेच देता हूं। तो मैंने वहां पर एक ऐड डाला, कीमत लिखी 30,000 रुपये। बहुत सारे ऑफ़र आए, 15 से 28,000 तक। मुझे लगा यदि 28,000 मिल रहे हैं तो कोई ना कोई 29-30,000 भी देगा। एक का 29,000 का प्रस्ताव भी आया, तो मैंने उसे वेटिंग में रखा। फिर एक सुबह एक कॉल आया। उसने कहा, साहब नमस्कार, स्कूटर प्लेजर के लिए आपका ऐड देखा, मुझे पसंद भी है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं 30,000 रुपये इकट्ठे कर लूं, परंतु केवल 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूं। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। बहुत मेहनत की है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष में तो वह अपने स्कूटर से ही जाए। आप कृपया प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। नया स्कूटर दुगुनी कीमत से भी ज़्यादा है, मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ विचार मन में आए। फिर से कॉल किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए। कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए और गाड़ी ले जाइए, वह भी 24,000 में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं अपना स्कूटर देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने प्लेजर यानी आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर प्लेजर जाएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन शायद किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए। ईश्वर इन्हें खुश रखे। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ? आपका समय तो नहीं खराब होगा? पक्का लेने आऊँ? बेटे को लेकर आऊँ या अकेला आऊँ? पर साहब प्लेजर किसी और को नहीं, मुझे ही दीजिएगा। वह 2,000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया। साथ में बेटा भी था। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर इकट्ठा कर यह पैसा लाया है। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से प्लेजर को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज़ दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकालकर पोंछ रहा था। उसने पैसे गिनने को कहा। मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। सोच यह थी कि कहीं पेट्रोल के पैसे हैं या नहीं, और यदि है तो मिठाई और पेट्रोल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उन्होंने हमसे विदा ली और अपनी प्लेजर ले गए। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। परंतु आज प्लेजर बेचते समय ही पता चला कि वास्तव में प्लेजर होता क्या है। हम लोग सहज भाव में ही कह देते हैं, इट्स माय प्लेजर। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ है, यह भी देख सकते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिए कि ईश्वर ने आपको कुछ देने लायक बनाया हो या नहीं, किसी व्यक्ति को सुख या खुशी देने लायक तो ज़रूर बनाया है। आज किसी के साथ खुशी बांट कर देखिए, वही प्लेजर न आए तो कहना। याद रखिए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक और ऐसी ही बेहतरीन घटना कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।